नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। इतिहास के बारे में और आज हम बात करेंगे खटीक जाति के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। खटीक जाति मूल रूप से वो ब्राह्मण जाति है जिनका काम आदिकाल में याज्ञिक पशु की बलि देना होता था। आदिकाल में यज्ञ में बकरे की बलि दी जाती थी। संस्कृत में इनके लिए शब्द है खट्टिक। मध्यकाल में जब क्रूर इस्लामी आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों पर हमला किया तो सबसे पहले खटीक जाति के ब्राह्मणों ने ही उनका प्रतिकार किया था। राजा और उनकी सेना तो बाद में आती थी। मंदिर परिसर में रहने वाले खटीक ही सर्वप्रथम उनका सामना किया करते थे। तैमूर लंग को दीपालपुर और अजोधन में खटीक योद्धाओं ने ही रोका था और सिकंदर को भारत में प्रवेश से रोकने वाली सेना में भी सबसे अधिक खटीक जाति के ही योद्धा थे। तैमूर खटीकों के प्रतिरोध से इतना भयाक्रांत हुआ कि उसने सोते हुए हजारों खटीक सैनिकों की हत्या करवा दी थी और 1 लाख सैनिकों के सिर का ढेर लगवाकर उस पर रमजान की 13वीं तारीख पर नमाज अदा की थी। मध्यकालीन बर्बर दिल्ली सल्तनत में गुलाम, तुर्क, लोधी वंश और मुगल शासनकाल में जब अत्याचारों की मारी हिंदू जाति मौत या इस्लाम का चुनाव कर रही थी तो खटीक जाति ने अपने धर्म की रक्षा और बहु बेटियों को मुगलों की गंदी नजर से बचाने के लिए अपने घर के आसपास सुअर बांधना शुरू कर दिए थे। इस्लाम में सुअर को हराम माना गया है। मुगल तो इसे देखना भी हराम समझते थे और खटीकों ने मुस्लिम शासकों से बचाव के लिए सुअर पालन शुरू किया था। उसे उन्होंने हिंदू के देवता विष्णु के वरावतार के रूप में लिया था। मुस्लिमों की गौ हत्या के जवाब में खटीकों ने सुअर का मांस बेचना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे ये स्थिति आई कि वो अपने ही हिंदू समाज में पददलित होते चले गए। कल के शूरवीर ब्राह्मण आज अछूत और दलित श्रेणी में हैं। 1857 की लड़ाई में मेरठ और उसके आसपास अंग्रेजों के पूरे परिवारों को मौत के घाट उतारने वालों में खटीक समाज सबसे आगे था। इससे गुस्साए अंग्रेजों ने 1891 में पूरी खटीक जाति को ही वांटेड और अपराधी जाति घोषित कर दिया था। जब आप मेरठ से लेकर कानपुर तक के 1857 के विद्रोह की दास्तान पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे को तैसा पर चलते हुए खटीक जाति ने न केवल अंग्रेज अधिकारियों बल्कि उनकी पत्नी और बच्चों को इस निर्दयता से मारा कि अंग्रेज थर्रा उठे। क्रांति को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने खटीकों के गांव को सामूहिक रूप से फांसी दे दी थी और बाद में उन्हें एक आपराधिक जाति घोषित करके समाज के कोने में ढकेल दिया था। आप ये जान लीजिए कि दलित शब्द का सबसे पहले प्रयोग अंग्रेजों ने 1931 की जनगणना में डिप्रेस्ड क्लास के रूप में किया था। उसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूत के स्थान पर दलित शब्द में तब्दील कर दिया। इससे पूर्व पूरे भारतीय इतिहास और साहित्य में दलित शब्द का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। हमने और आपने मुस्लिमों के डर से अपना धर्म नहीं छोड़ने वाले, हिंसा और सुअर पालन के जरिए इस्लामी आक्रांताओं का कठोर प्रतिकार करने वाले एक शूरवीर ब्राह्मण खटीक जाति को आज दलित वर्ग में रखकर अछूत की तरह व्यवहार किया है और आज भी कर रहे हैं। भारत में 1000 ईस्वी में केवल 1% अछूत जाति थी, लेकिन मुगल वंश की समाप्ति होते होते इनकी संख्या 14% हो गई। आखिर कैसे? सबसे अधिक इन अनुसूचित जातियों के लोग आज के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य भारत में रहते हैं, जहां मुगलों के शासन का सीधा हस्तक्षेप था और जहां सबसे अधिक धर्मांतरण हुआ था। आज सबसे अधिक मुस्लिम आबादी भी इन्हीं प्रदेशों में है जो धर्मांतरित हो गए थे। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं कि अनुसूचित जाति उन्हीं बहादुर ब्राह्मण और क्षत्रियों के वंशज हैं जिन्होंने जाति से बाहर होना स्वीकार कर लिया था, लेकिन मुगलों के जबरन धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया था। आज के हिंदू समाज को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, उन्हें कोटिवश प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हिंदू के भगवा ध्वज को कभी झुकने नहीं दिया, भले ही स्वयं अपमान और दमन झेला। स्टेनले राइस ने अपने पुस्तक हिंदू कस्टम्स एंड देयर ओरिजिन्स में यह भी लिखा है कि अछूत माने जाने वाली जातियों में प्राय वो बहादुर जातियां भी हैं जो मुगलों से हारी और उन्हें अपमानित करने के लिए मुसलमानों ने अपने मनमाने काम करवाए थे। धन्य है हमारे ये भाई जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अत्याचार और अपमानित रहकर भी हिंदुत्व का गौरव बचाए रखा और स्वयं अपमानित और गरीब रहकर भी
हर प्रकार से भारतवासियों की सेवा की। हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को पूरे देश का सलाम। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। कैसे लगी आपको हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बलिदानों से भरी हुई है हमारी अमर कहानी।